हम आ चुके हैं एथर की इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे हर 36 सेकंड्स में एक स्कूटर बन के रेडी हो जाती है, उसकी टेस्ट ड्राइव फुल स्पीड में कैसे करी जाती है। यहाँ पे एक सेपरेट फैक्ट्री में इनकी बैटरी बनाई जाती है। असेंबली लाइन पे एक एक स्क्रू कैसे लगता है, क्या क्या स्पेशल चीजें। अगर असेंबली लाइन में कुछ दिक्कत आ जाए तो क्या होता है। और मेरे दोस्तों, हम असेंबली लाइन पे जाके अपना स्कूटर बनाने वाले। पूरी फैक्ट्री के अंदर हजारों लोग एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं और हर पर्सन का अपना इमोशन इन स्कूटर्स को बनाने के अंदर जाता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री में पहली बार आके सारी चीजें खुद देख रहा हूँ। आओ दिखाता हूँ। सारा जितना रॉ मटेरियल है भाई ट्रक में आता है और वो यहीं पे आगे लग जाता है। हैंडल से लेके स्टिकर से लेके सारी चीजें सब कुछ यहीं पे आता है। इसको लेके जाना पड़ेगा क्यूसी सेंटर, क्वालिटी चेक। तो आयो भाई, हम भी चेक करके आते हैं। इतनी सारी बैटरियां बड़ी है, कोई थोड़ी कम रेंज की होती है, वो एकदम एक्सट्रीम तगड़ी रेंज वाली होती है। और यहाँ से 3 तारें निकल रही हैं, यही तार है मेरे दोस्त। इसी से बैटरी की चेकिंग होती है भाई। जितनी भी बैटरी हैं उन सब पे IP रेटिंग है। तो इसी वजह से भाई यहाँ पे सीलेंट लगा रखा है इन सारे स्क्रूज के ऊपर। ये बेसिकली वारंटी के लिए स्टिकर लगा रखा है। इसको अगर निकाल दिया तो मामला सेट है। एक चीज जो मेरे दोस्तों इन्होंने सीक्रेट रखी है, मेरे को बताने नहीं दी। ये बैटरी एथर खुद बना रहा है। इस बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, उनको जोड़ के पूरा पैक क्रिएट करा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप न्यूज चेक करो, कहीं पे भी चेक करो, कभी भी एथर की बैटरी मैंने फटते हुए कोई इंसिडेंट नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना। फिंगर्स क्रॉस। ये मेरे दोस्तों हमारे स्कूटर का दिल हो गया। अब दिमाग कहाँ से चलता है। टोक्यो ड्रिफ्ट मेरे को ना मना कर दिया चलाने से। मैंने सोचा चुपके से चला लेता हूँ भाई। इसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है चलाने के लिए, उसके बाद पिन डालनी पड़ती है, फिर एक क्रेडिट कार्ड है वो भी लगा। मजाक करो भाई। बेसिकली इसलिए होता है, कोई किसी ने टुक टुक कर दिया तो पूरे इन्वेंट्री नीचे आ जाएगी। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम IQC के अंदर। जो भी हमारा ट्रक से सामान है उसकी सबकी चेकिंग करी जाती है। ये जो इतनी बड़ी सी मशीन दिख रही है, ये इंची टेप है, इससे नाप देते हैं भाई। एक mm ये स्केल से आप सीधी चीज नाप सकते हो कि हमें फोन की लेंथ कितनी है। एक स्कूटर के अंदर एक स्क्रू भी गलत लग जाए तो भाई हालत टाइट हो जाएगी, रिस्क होता है हजार्ड। यहाँ पे इसीलिए सारी टेस्टिंग पहले करी जाती है। स्क्रू के बीच में जो गैप आ रहा हो, सही आ रहा हो, आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं हो, क्योंकि एक एक स्क्रू पे भाई बाइक की सेफ्टी टिकी है। एक चुटकी स्क्रू की कीमत तुम क्या जानो। यहाँ पे मेरे दोस्तों सारी टेस्टिंग होती है मटेरियल की। किसी में जंग लग रहा है, कोई पानी में डाल के देखेंगे तो क्या क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सीक्रेट है। ये मेजरमेंट मशीन है, इसमें अगर आप एक्चुअली पार्ट डालते हो उसकी शैडो बन के निकलती है, जिसमें भाई जितनी डिस्टेंस पे सारी चीजें वो सब पता चल जाती है इसमें। अब मेरे दोस्तों हम आ चुके हैं इन्वेंट्री एरिया के अंदर। एक बार QC है ना, उसके बाद जितना भी सामान है वो सारा यहाँ पे आके इन्वेंट्री में स्टोर किया जाता है और यहीं से एक्चुअल लाइन में भेजा जाता है। अब चलते हैं मेरे दोस्तों, एक्चुअल एक स्कूटर बनाते हैं। मेरे दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है स्कूटर के जो हैंडल बार है उसके अंदर ग्रिप फंसाना। अगर उस पे भाई का हाथ सेट है फिर तो आप कहीं भी भगा लो। ऐसा लगाने का वो भाई, ये तो एक्सपर्ट है भाई। मेरी हालत टाइट हो रही है भाई। और भाई हमारे पास कुछ ही सेकंड है। प्रेस करो येलो बटन, येलो बटन। तो येलो लो। 2 डर लग रहा है, डर लग रहा है। 1 2 3 वो मैम मैंने कैसा लगाया? ओके ओके। और भाई भाई जॉब सिक्योर्ड। अरे हट जाओ, साइड हो यार, क्या कर रहा है यार। अभी हॉर्न नहीं लगाया था ना, इसलिए दिक्कत होगी भाई। डर जाते हैं लोग यार। अब मेरे दोस्तों हम आ चुके हैं असेंबली लाइन के ऊपर। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक मिड फ्रेम होता है, एक चैसिस लाइन होती है, एक मेन लाइन होती है। तीनों लाइंस के अंदर अलग अलग चीजें असेंबल करी जाती है। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो बेसिकली पूरा मिड फ्रेम यहीं पे असेंबल करा जाता है। ये एक्चुअली मिड फ्रेम की जितने भी बेसिस है वो यहीं पे है। ये जो दीदी काम कर रही है, ये यहाँ से उठाती है एंड वहां पे लगाती है। ये मिड फ्रेम का लेफ्ट पार्ट है एंड ये मिड फ्रेम का राइट वाला पार्ट। इन सबको सामने असेंबल करा जा रहा है। बेसिकली जितनी भी मशीन है ना, उन सबका टॉर्क वॉर्क लाइटों से सेट होता है। यहाँ पे हर पार्ट असेंबल करा जा रहा है। सब प्रोफेशनली ट्रेन है। लेफ्ट वाले को राइट वाले को कर रहे हैं ताकि मिड फ्रेम भाई पूरा अपना सॉलिड बना रहे। हमको यहाँ पे एक्चुअल मोटर इंस्टॉल करी जाती है। और भाई बहुत भारी भाई तो। अरे उल्टा लगा दिया था यार, भैया ने ठीक कर दिया भाई। थैंक यू भैया। भाई मैंने ऐसे लगाती थी गाड़ी रिवर्स में चलने लगती। यहाँ पे दोस्तों ADC लगाया जाता है, एथर ड्राइव कंट्रोलर। ये मोटर को कंट्रोल करता है कि मोटर को आगे जाना है, पीछे आना है। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसको मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगा। इसके लिए भाई ह्यूमन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी स्किल लेवल कुछ ज्यादा है भाई, तो मतलब वो 100 की गाड़ी 200 पे चलने लगेगी। ये नेक्स्ट वाला जो स्टेशन है भाई, जो अपना पका हुआ भरा हुआ पैलेट है, जैसे पूरी मोटर के साथ वो यहाँ पे आता है। एंड जैसे ही यहाँ पे आया, ओ भाई वो
एयरपोर्ट में आपने देखा होगा ना भाई, ट्रे ट्रांसफर होती है, ऐसी भाई यहाँ पे पूरी पैलेट ट्रांसफर होती है। इसका नाम है AGV, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। ये बेसिकली उसके लिए समय लोग थक गया, बस मेरे को यहाँ से लेके जाओ, तो इसके ऊपर बैठ जाता है, ये ऑटोमेटिक घर पहुंच जाता है। ये जो एक्चुअल रोबोट है, ये इन्हीं ब्लू स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। अब आ चुके हैं मेरे दोस्तों असेंबली के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो है चैसिस लाइन। जो एथर 450X है, उसका यहाँ पे पूरा जो चैसिस है वो असेंबल करा जा रहा है। हमने ADC देख लिया था, मिड फ्रेम देख लिया था, अब मिड फ्रेम पे रियर फ्रेम लगाया जा रहा है और साइड चैनल, जिसपे आप पैर रखते हो साइड में। जो हम ट्रॉली भाई उठा के लाए थे वो यहाँ पे आ चुकी है और इन्हीं बैटरीज को पीछे लगाया जा रहा है। कौन सा टॉर्क क्या है, ये इनका अपना IP है और ये दिखाना नहीं चाहते। ये एक्चुअल बैटरी है, इसमें 2-3 चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है। ऊपर जो आप एल्यूमिनियम और नीचे की तरफ एल्यूमिनियम देख रहे हो, ये इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। के अंदर भी एक अपनी चिप लगा रखी है, उसको BMS बोला जाता है। बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी का जितना करंट फ्लो है, बैटरी की PCB, ये सारी चीजों को मैनेज करता है। ये वाली बैटरी है, जीव लगा के चेक कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सबके ऊपर QR कोड है। बैटरी पे और क्वालिटी चेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। बैटरी के जो स्क्रूज हैं वो हाथ से टाइट करेंगे, और ये इसलिए क्योंकि बैटरी बहुत सेंसिटिव कंपोनेंट होता है। इसी के ऊपर बैठ के ये बेसिकली एक CMM मशीन है। यहाँ पे फिर से मेजरमेंट चेक करे जाते हैं कि भाई कहीं पे भी कुछ भी आगे पीछे हो गया हो, यहाँ पे सब कुछ क्रॉस चेक करा जाता है। वही क्या क्रेजी है भैया, मेरे को दिखा रहे हैं कैसे होता है, बट इनको पता नहीं है कि मतलब ये तो मतलब नो बिग डील भाई। मैं तो देख के बताता हूँ, 18 पार्ट्स का मेजरमेंट भाई 10 मिनट में भैया ने डेमो चला दिया। बोल रहे हैं क्या है भाई, क्या करेगा यार। तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे। हाँ यस भाई देखो मैंने ग्रिप पकड़ ली भाई, अब मुझे समझ में आ गया कि हाथ को ऊपर नीचे हाइड्रोलिक है। ओ भाई ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है भाई, मैं तो देख के बताता हूँ। आपको फील कैसा होता है यहाँ पे काम करके? पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसा फील होता है, अलग ही फील होता है। आपको कितना इंटरेस्टिंग लगता होगा ना, जैसे आप जाते हो सड़क पे, हमको एथर लेकर स्कूटर चलाता है, मजा आता है भाई। सबसे टफ चीज क्या लगती है आपको एंड सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? तो कोई नया पार्ट हमें देते हैं, उसको प्रॉपरली कैसे मेजर करना है, और मजा जब आता है जब हम सब कुछ ठीक तरीके से करते हैं और जब उसका रिजल्ट निकल के आता है तो पूरा सेटिस्फाई हो जाता है। अब आ चुके मेरे दोस्तों मेन लाइन के ऊपर, जो भी पार्ट्स हैं जो फाइनली बचे हैं, हमारा डिस्प्ले, जो एक्चुअल टायर्स हैं, कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लगाई जाती है। ये असेंबली लाइन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी। इससे पहले पता नहीं चलता कि गाड़ी बन रही है कि क्या चीज बन रही है, बट यहाँ पे जैसे आता है ना उसके बाद क्लियर हो जाता है भाई आप वेट करना, हम टेस्ट ड्राइव भी करने वाले एंड एक्चुअली एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, जो आप कहीं और नहीं कर सकते बस फैक्ट्री के अंदर। ये एक्चुअल डिस्क ब्रेक है जो मैंने हाथ में पकड़ी है। मेरे को बचपन में हमेशा ये लगता था कि डिस्क ब्रेक में यहाँ पे ऐसे डंडे घुसाते हैं जिससे रुक जाती है भाई। ये जो होल्स होते हैं ये तापमान कंट्रोल करने के लिए होते हैं। यहाँ पे भाई ये देखो हाइड्रोलिक मशीन से यहाँ पे आके रखा जाता है। मैं इनको हेल्प कर देता हूँ भाई, हेल्प कर दी भाई, मैं बहुत हेल्पफुल इंसान। यहाँ पे आया था भाई स्ट्रेसफुल काम, इनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं अपना काम करने के लिए और हम यहाँ पे बीच में खड़े हो गए हैं, तो ये हमसे थोड़ा परेशान है, गुस्से में आ गए हैं। यहाँ पे ऊपर भाई चार्जिंग पोर्ट्स लगाए जा रहे हैं, नीचे टायर असेंबल कर जा रहे हैं, जितनी भी वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है और पीछे हाइड्रोलिक से एक्चुअल भाई डिलीवरी हुई जा रही है पिछले फ्रेम्स की। F1 गाड़ियों में भाई पिट स्टॉप होता ना भाई भाई मुझे यहाँ पे मैं नहीं छू सकता भाई, यहाँ पे मेरे को बात करना भी अलाउड नहीं है, इनका लॉस हो जाएगा। एथर स्टैक एथर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन्होंने खुद बनाया है और उसमें कुछ नए फीचर्स हर साल आएंगे, जैसे पॉट होल डिटेक्शन, स्मार्ट पार्किंग, इनफिनाइट क्रूज। मेरे को क्रेजी लगा। यहाँ पे मल्टीपल चीजें स्क्रू करी जा रही हैं, यहाँ पे किसी को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा क्योंकि इनके पास बस 1 मिनट का टाइम होता है इन्हें सारे टास्क कंप्लीट करने का। जिस स्पीड से और जिस एक्यूरेसी से काम करा जा रहा है, मेरे को खुद देख के भाई थोड़ा प्रेशर आ रहा है, बट इनको इतना प्रेशर नहीं है भाई। मेरे दोस्तों ये रियल जो आपका व्हील होता है उसको ये सस्पेंशन से कनेक्ट करता है एंड फ्लोट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर रियल व्हील पे भाई आपको कोई गड्ढे वड्ढे में आए तो बाइक पूरी बाउंस नहीं करती। ये अभी वही कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिकेटर लाइट्स लगाई जा रही है फ्रंट में। यहाँ पे मेरे दोस्तों डैशबोर्ड असेंबल करा जा रहा है। इसमें एक और काफी कॉम्प्लेक्स चीज आ जाती है, ये जो चीज बना रहे हैं इनकी टाइमिंग मैच करनी चाहिए असेंबली लाइन की टाइमिंग के साथ। एक भी पर्सन ने डिले करा तो भाई पूरी असेंबली लाइन रुक जाती है। तो भाई यहाँ पे स्विच लगा दिया,
भाई डन भाई, हॉर्न लगा दिया भाई ने। भाई जॉयस्टिक्स पे लगा दिया, बाकी भाई आप लगा, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते भाई। भाई मैंने बना दिया भाई, अब मैं ही लेके जाऊंगा। सब्सक्राइब बटन लगा देता हूँ उसको। यहाँ पे नोटिस करोगे तो भाई अब पूरा स्कूटर बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज और अगर नोटिस करो, ऊपर ऐसे एक कवरिंग लगा रखी है, बाइक में स्क्रैचेस ना आए। यहाँ पे फ्रंट वाला मडगार्ड लग रहा है, बैक का पूरा फ्रेम लग चुका है, पीछे भाई बैक लाइट लग गई है, इंडिकेटर लाइट्स लग चुकी है, बैक का मडगार्ड लग चुका है। आंखों के सामने भाई कब हो गए पता ही नहीं चली भाई। यहाँ पे भाई अब चाबियां भी लग गई है, सारा डैशबोर्ड भी ऑन हो गया है, बस वो दिखा नहीं सकते हम डैशबोर्ड। जितने भी कंपोनेंट्स है भाई जो गाड़ी को एक्चुअली चलने के लिए चाहिए, ऑलमोस्ट सारे कनेक्ट हो गए। ये बेसिकली क्यूसी का स्टेशन है, तो सारी चीजें चेक करी जा रही है। यहाँ पे सारे पार्ट सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे भाई फाइनल इसको अपनी पहचान मिलती है, पूरा मैंने फुल सपोर्ट दिखाया। सुबह से शाम हो गई भाई, अब एक स्टिकर तो लगाना बनता है। ओके 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 होता भाई। भाई यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे लगाए जा रहे हैं। बेसिकली स्टोरेज बॉक्स होता है, डिक्की बोलते हैं भाई, हमको डिक्की यहाँ पे लगा रहे हैं। भाई जितनी देर में बता रहा हूँ मैं 4 बाइकें निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता भाई। टेस्ट ड्राइव के लिए भाई मैं रेडी हो रहा हूँ, मैं भाई फुल स्पीड में भगा देंगे। यहाँ पे जो पूरा फुटबोर्ड है वो लगाया जा रहा है, पूरा डैशबोर्ड भाई सब कुछ सेट मामला हो रहा है। छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी हो गई। पीछे वाले लाइन का डिनर ब्रेक हो गया, यहाँ पे चल रहा मामला सेट है। यहाँ पे रिश्ता बन रहा है। इस वाले सेगमेंट का सबसे बड़ा स्टोरेज बॉक्स इसी का है। यहाँ पे भाई साइड के पैनल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, हैंडल और उसके भी जितने भी स्क्रू हैं, फाइनल स्क्रू टाइट करने का टाइम आ गया भाई। पीछे जो है उसमें सीट इंस्टॉल नहीं है, डिक्की की अब सब लगी थी, अब इसके बाद सीट की इंस्टॉलेशन का टाइम आता है। यानी फ्रंट में एक हुक होता है, वहाँ पे इंस्टॉल होती है। और क्रेजी लग रहा है, मैं पता है बस खड़ा होकर थोड़ा सा फैसिनेटेड हूँ। तो एक सीट लग रही है, मजा आ गया। 2 स्क्रू टाइट हुए, लगी सीट, ऑलमोस्ट सब अटैच हो चुके हैं एंड फाइनल कुछ स्टेजेस पे आ चुके हैं। एंड इस लाइन में भाई अब ये फाइनल क्यूसी आ चुका है। यहाँ पे सारी चीजें चेक करी आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बटन कोई ऑफ तो नहीं है। उस तरफ मेरे दोस्तों पार्ट्स गए थे एंड इस तरफ से पूरा स्कूटर बन के निकल रहा है। मेरे को इतना क्रेजी लगा कि सारे पार्ट्स असेंबल हुए, सब कुछ एक्टिवेट हुआ, बैटरी रही फुर्र। एक काम करता भाई, यहाँ पे जाके ना भाई मैं ही रोल आउट करके ला दो। सामने ना ग्रीन लाइट आएगी, जैसे वो ग्रीन लाइट आती है वैसे ही मेरे को बटन प्रेस करना है। चलो आए भाई। भाई नोट द परफेक्ट लैंडिंग भाई, हालत टाइट हो गई भाई मेरे को। अब मैं रेडी हो गया भाई, फटाफट इनको पहनते हैं भाई। जा रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलने। आज मुझे पता चला दुनिया की सारी बाइक्स सेकंड हैंड हो, पहला हाथ किसी और ने लगाया हुआ। मेरे दोस्तों आप करने जा रहे हैं एथर के स्कूटर का परफॉर्मेंस टेस्ट। सामने इसको टेस्टिंग सेटअप पे लेके जाएंगे एंड यहाँ पे फुल स्पीड में मैं भगाने वाला हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया उसके बाद मैं स्कूटर को फुल स्पीड पे चला सकता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेकिंग का टेस्ट कर सकता हूँ, मैक्स स्पीड का टेस्ट कर सकता हूँ। एथर जितने भी क्लेम करता है कि भाई ये मैक्स स्पीड है, सारी चीजें भाई यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप एक्चुअली नोटिस करोगे तो फ्रंट व्हील लॉक हो चुका है। अब जैसे मैं एक्सीलरेटर दबाऊंगा भाई पीछे का टायर घूम रहा है। भाई मैं एक्चुअली फुल स्पीड में चला रहा हूँ भाई ये स्पीड एक्चुअली अभी इसमें नहीं दिख रही, ये ऊपर मॉनिटर में दिखती है। बट टेस्ट स्टार्ट हो गया, और ब्रेक। अगर टेस्ट पास होता है तो स्कूटी आपके नाम हो जाती है भाई। देखो मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, हर बंदा जो होता है यहाँ पे ना बहुत फास्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि भाई मैं तो स्लो चला, तो स्लो टेस्टिंग नहीं कर रही, मैं करूंगा स्लो टेस्टिंग। भाई बाइक पीछे, बाइक पीछे। अब बारी है मेरे दोस्तों रफ्तार के जुनून, परिवार के जुनून। F1 तो नहीं जा सकते भाई, F20। लिटरली भाई काफी सारे राइडर्स पीछे खड़े हैं जो हर बाइक को टेस्ट करते हैं भाई। तो आज भाई हमारी भी टेस्टिंग शुरू कर दी जाए। भाई क्रेजी लगा भाई। अब आ चुके हैं फाइनल स्टेप पे। ये भाई फाइनल क्यूसी होता है एंड सारी चीजें चेक करी जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम नोटिस करोगे कि लोडिंग का जोन है, अभी जैसे कन्वेयर बेल्ट ही मूव कर रही है, चेकिंग वेकिंग जो कुछ है वो सब कुछ यहीं पे करा जाता है। यहाँ पे फंक्शन टेस्ट करा जाता है, यहाँ पे भाई क्वालिटी डिसीजन लिया जाता है। फाइनली भाई क्वालिटी अब सब कुछ होने के बाद भाई अब हो चुका है भाई पास। ये सब बनने के बाद भाई व्हीकल सारे पार्क होते हैं पीछे।
यहाँ पे हजारों स्कूटर्स पार्क्ड हैं एंड ये सारे स्कूटर्स अभी बस कुछ ही देर के अंदर ट्रक्स में लोड करके भेजे जाएंगे एंड 24 घंटे भाई डिलीवरी शेड्यूल करी जाती है। हर समय भाई सारे स्कूटर्स ट्रक में भेजे जाते हैं। कुछ ट्रक्स एक्चुअली इंडिया में जाते हैं एंड अगर कोई एक्सपोर्ट करना है यहीं से भेजे जाते हैं स्कूटर्स। मैं जब आया था ना तो इस लाइन के राइट साइड में कोई स्कूटर्स नहीं थे। अब भाई ये सारे स्कूटर भर गए, इतने सारे स्कूटर बन गए भाई इतनी देर में, पता ही नहीं चला।